बात सन 2011 की है। वो बहुत खुश थे, लोग बहुत प्रसन्न थे। उनके जीवन में खुशियों का फव्वारा फूट पड़ा था। उन लोगों को लगता था कि अब जिंदगी में कोई गम नहीं रहेंगे, लेकिन गम है कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेते। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर। और अभी जो खबर आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो गोरखपुर जनपद के गोला क्षेत्र की है, ग्राम सभा मठिया से। वाकया 2011 का है, जब मठिया ग्राम सभा की रहने वाली सीता संघ जयप्रकाश, जी हाँ सविता जो है मठिया गांव की रहने वाली एक लड़की अपने ही गांव के जयप्रकाश से प्रेम विवाह करती है, बकायदा तहसील में जाकर कोर्ट मैरिज के बाद गांव में घर में काफी कलह होता है, विवाद होता है। यह देखकर उसके जो भाई और उसके पिता के तरफ से उसे मारने का प्रयास किया जाता है। उसका पति उसे लेकर हिमाचल प्रदेश चला जाता है। हिमाचल प्रदेश जाकर वह रहने लगता है। 10 साल पहले का ये मंजर है, वाकया है। और वह अब काफी परिवेश बदल गया है, ऐसी परिस्थितियां बदल गई हैं, यह सोचता है। और यह सोचते हुए अपना काम काज करते हुए अपना काट रहा है जीवन। विगत दिनों जो जयप्रकाश है उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और सविता अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ गांव आती है और रहने लगती है। ससुर के काम काज में वो सम्मिलित होती है। आज ही सुबह की बात है, जब वह घर पर अकेली थी। उसके परिवार के लोग खेतों के तरफ गए थे काम करने, तो उसके पिता और उसके भाइयों ने पुनः एक बार धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया और उसकी गर्दन पर और शरीर के अन्य कई जगहों पर चोट के बकायदा निशान आए, गहरे निशान आए। उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है इलाज के लिए। उसने कंप्लेन दर्ज करवाई है कि उसके पिता और भाई उसे मार डालना चाहते हैं। यह क्या है? ऑनर किलिंग बंद नहीं हो सकता। यह जो साइकोलॉजी है, यह जो सोच है, लोगों की बदल नहीं सकते। आपको सजग रहना होगा, आपको चौकस रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। यदि आप इस तरह के क्रियाकलाप करते हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। आप इस चीज को फेस करने के लिए तैयार रहें। आपके साथ कभी भी वारदात हो सकती है, कभी भी हादसे हो सकते हैं। इस तरह के हादसों में कई बार बच्चों की भी जानें जाती हैं, बाकी परिजनों के ऊपर भी खतरा मंडराते रहता है। तो सविता ने कंप्लेन दिया है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, 2 भाइयों को गिरफ्तार की है। पता चलेगा आगे और भी क्या होता है, लेकिन वह सुरक्षित तभी है जब इस गांव को पूरी तरह से छोड़ देगी। जब आपके अंदर ये धैर्य हो, पेशेंस हो कि जब आप इस तरह की कुर्बानियां दे सकते हैं तो फिर आप इस तरह के हरकतों को करें, अन्यथा न करें। वैसे भी आजकल के बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो माता पिता जिनके साथ वो पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उनको पल भर में त्यागने में भी बहुत संकोच नहीं करते, देर नहीं लगाते। और ऐसे माता पिता अपनी करनी पे कहें या अपने भाग्य पर जीवन भर रोते छटपटाते रह जाते हैं। जिनको अपना बुढ़ापे का सहारा समझ बैठते रहते हैं, वही लोग उनका साथ छोड़कर चले गए होते हैं। और नहीं भी चले गए होते हैं तो मजबूरन इस समाज की जो व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है, जो अंतर्विवाह की जो परिपाटी को रोकने की जो प्रथा है, वह उन्हें वंचित करती है अपने माता पिता को न देख पाने से, उनका केयर न कर पाने से। अब सोचिए वो लड़की सविता जो उसी गांव में पली बढ़ी, अपने माता पिता के बीच में जो लाड प्यार दुलार से शायद पाली गई हो या नफरत से बड़ी की गई हो। लड़कियों को वैसे भी गांव में बहुत से लोग जो पुरानी परंपराओं से जुड़े हैं, प्रथाओं से जुड़े हैं, वो लोग बड़े दोयम दर्जे में रखते हैं। लड़कों के लिए अलग व्यवस्था है, लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है। लड़कियों को अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। वो लोग डांट बोलकर पर्दे में रहने वाली चीज समझते हैं और उन्हें बहुत सारे उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। मोबाइल छूने पर उनको पाबंदी लगा दी जाती है और उन्हें ऐसे अलग किसी न किसी से बातचीत करने की भी कई बार आजादी नहीं होती है। ऐसे में लड़कियां बहुत पिंजड़े में बंद पंछियों की तरह होती हैं, जैसे ही मौका पाती हैं फुर्र हो जाना चाहती हैं।
और ऐसा ही होता है। लेकिन फुर्र होने में क्या, अब गांव का ही मिल गया कोई अगर ऐसा युवक, उसी के साथ फुर्र हुई तो क्या हुई, बस गांव के गांव में रह गई या फिर गांव को छोड़ दी। छोड़ने के बाद फिर वापसी क्यों, बहुत दुर्व्यवस्था है। उस परिवार की भी बहुत दुर्व्यवस्था हो जाती है जिसकी बेटी उसी के गांव के किसी युवक के साथ भाग जाती है या शादी कर लेती है, उसका जीना हराम हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह तिल तिल करके जीता है, वह प्रतिदिन मरता है, उसकी जो सारी मर्यादाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। ऐसे लोग यदि सुव्यवस्थित होते हैं कई बार तो वो खुद ही गांव छोड़ देते हैं, लेकिन गांव में छोड़ के जाएं भी तो कहाँ, बहुत अव्यवस्था है, बहुत सारी, इस बात का तह तक जा पाना एक दिन का काम नहीं है। आप सब लोग चौकस और चौकन्ने रहें, आप लोग अपने परिजनों को, अपने बच्चों को बराबर का अधिकार दें, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें ज्ञान दें, उन्हें मित्रवत व्यवहार रखें, उनसे बातें करें, उनकी व्यथा और उनकी जो भी कारगुजारियां हैं उस पर निगरानी भी रखें। बहुत जरूरी है, बहुत प्यार से पोलाइटली आप लोगों को अपने बच्चों को दुनिया से रूबरू कराना होगा, यह आपकी जिम्मेदारी भी है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग फॉलो कर लीजिए पेज को, और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जयकार जारी रहेगी कुछ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।